नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवीन महिला थाना का हुआ शुभारंभ। संयुक्त फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन। भीषण सड़क हादसा, 4 वाहन आपस में भिड़े। अब खबरें विस्तार से। जिले में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नवीन महिला थाना का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस थाना के शुरू होने से अब महिला संबंधित मामलों की सुनवाई अधिक संवेदनशील और प्रभावी ढंग से हो सकेगी। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर संजू देवी राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में कलेक्टर कुणाल दुदावत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया। नवीन महिला थाना की स्थापना से जिले की महिलाओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक सुरक्षित, भरोसेमंद और सहयोगात्मक वातावरण मिलेगा। आज यहाँ पर कोरबा जिला के लिए बड़े हर्ष की बात है कि महिला थाना का भी शुभारंभ हो गया है। अब कोरबा जिला के जो भी महिलाएं हैं, कोई भी से पीड़ित होते हैं तो सीधा महिला थाना में आ सकते हैं, महिला थाना में अपने रिपोर्ट करा सकते हैं। क्योंकि जनरल थाना जो रहता है, महिलाएं अपने साथ घटित घटनाओं को खुलकर बता नहीं पाते। बाकी यहाँ पर महिला थाना में महिला पुलिसकर्मी रहेंगे, पुलिस टीआई रहेंगे, तो अपने खुल करके जो भी घटनाक्रम हुआ रहेगा उसको बता सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इससे हमारे बहनों को काफ़ी राहत मिलेगी, उनको सुविधा मिलेगी। और इस तरह से छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, माननीय उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी के माध्यम से लगातार बेहतर कैसे पुलिस प्रशासन हो और भी क्षेत्र में अच्छा काम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह महिला थाना कोरबा में खुल जाने से हमारे कोरबा जिला के बहनों को काफ़ी राहत मिलेगी, उनको सुविधाएं मिलेगी। मैं आज हमारे कोरबा जिला के बहनों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और जिस तरह से बहनों के लिए सरकार ध्यान रख रही है, 33% आरक्षण भी मिल रहा है, उसके लिए भी महिला बहनों को, हमारे बहनों को बहुत बहुत बधाई है। जिसके लिए अभी 3 दिन का विशेष सत्र भी भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में चल भी रहा है। और निश्चित तौर पर ये बिल पास हो जाने के पास 33% आरक्षण हमारे बहनों को लोकसभा और विधानसभा मिलेगा, उसका भी बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे पुलिसकर्मियों के बच्चों ने अच्छे टॉप 10 किए, उन बच्चों को प्रस्तुति पत्र भी दिया गया है, उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ साइबर की जागरूकता के लिए भी विमोचन किया गया है। निश्चित तौर पर जितना ज़्यादा लोग भी जागरूक रहेंगे, पुलिस प्रशासन भी तैनात रहेगा, उतना ही जो घटना होता है, आपराधिक घटना, उसमें कमी आएगी, लोगों को इससे राहत मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी और सब लोग, हम लोग सुख शांति से रहेंगे। तो आज की इस महिला थाना की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज माननीय मंत्री जी के कर कमलों से और अन्य जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में महिला थाने का उद्घाटन हुआ है और कोरबा पुलिस की ये सतत प्रयास है कि हम बेहतर पुलिसिंग करें, जनता के लिए हम पुलिसिंग करें और हम बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित कर सकें कोरबा में। इस कार्य में आप सभी का भी सहयोग पहले की भांति हमको मिलता रहे, इसके लिए हम आपके भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जनता की, क्षेत्र की जनता से भी मेरी विनम्र आग्रह है
कि अगर कोई भी महिला संबंधी अपराध हो तो वो महिला थाने में आके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। कोई समस्या हो तो स्वयं मेरे कार्यालय में आ सकते हैं। देखिए, जो हमारी पहले से व्यवस्था है वो अभी भी व्यवस्था यथावत है, परंतु महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसके प्रति क्योंकि हम बेहद संजीदा हैं, बेहद संवेदनशील हैं, तो यहाँ पर महिला स्टाफ है, वहाँ पे आके पूरे ज़िले में कोई भी महिला यहाँ पे आ सकती है, अपनी एफआईआर करवा सकती है और उस पर हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। तो जो पहले से जो थाना है वहाँ पे तो कार्रवाई हो ही सकती है, ये एक अतिरिक्त व्यवस्था है जो कि हमने करी है। ऐसा कदापि नहीं है कि जो लोकल थाना है वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो सकती, परंतु जो कई संवेदनशील मामले होते हैं, कई बार हमारे महिला स्टाफ की कमी होती है, तो ये एक एडिशनल फैसिलिटी है जो कि शासन के स्तर से सब महिलाओं को दी गई है और हम इसको और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, सो दैट महिलाओं के प्रति अपराधों में हम त्वरित विवेचना भी कर सकें और उनके प्रति हम और उसका ध्यान रख सकें। जिले में आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस लाइन कोरबा में संयुक्त फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल एवं विद्युत सुरक्षा अभ्यास का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला पुलिस फायर एंड सेफ्टी, नगर सेना, बालको फायर सेफ्टी एवं विद्युत विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न आपात स्थितियों का लाइव प्रदर्शन कर उनसे निपटने के तरीके बताए गए। इससे गैस सिलेंडर में आग लगने की स्थिति में आग बुझाने का प्रदर्शन, भवनों से सुरक्षित निकासी का अभ्यास तथा धुएं से बचाव के उपाय शामिल रहे। से बड़ी आग को हम काबू भी पा सकते हैं, लेकिन खासकर महिलाएं जो हमारे घरों पे काम करती हैं उनके लिए मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूं। कभी कभी क्या बहुत सारे केसेस हमने ऐसे सुने हैं कि घर में काम करते समय हमारे कपड़े में आग लग जाती है। महिलाएं जो हैं काम करते समय, चाहे अभी पुराने केसेस सिगड़ी के होते थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे किस्से ऐसे आते हैं। जैसे एक होता है कि हम बर्तन, जैसे गर्म कढ़ाई में तेल हो जाता है हमारा और हम उसमें सब्जी डालते हैं तो वो कढ़ाई में आग लग जाती है। उस दौरान आप बहुत ज़्यादा पैनिक होने की वजह से आपकी मतलब जानकारी के आवेश में हम क्या करते हैं, उसमें हम पानी का। जिले के बरपाली स्थित धनीराम मेमोरियल स्कूल में स्काउटिंग गतिविधियों की शुरुआत के उद्देश्य से एक विशेष भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह पहल विद्यालय के संस्थापक के निवेदन पर की गई, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। भ्रमण के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्काउटिंग से जुड़ने में गहरी रुचि दिखाई। कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पट्टी बांधने और स्ट्रेचर निर्माण का प्रदर्शन किया गया। इससे विद्यार्थियों को आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता करने के कौशल सीखने का अवसर मिला। मदद किया, मैडम का एक हाथ यूज हो रहा है और वाले मैडम का 2 हाथ यूज। तो इस तरह से 3 हाथ की मदद से हम लोग स्ट्रेचर के बाद ये जो चौथा तरीके देखिए, इस तरह से ट्रायंगल शेप बनेगा। हाँ, हाथी घोड़ा पाल की इस तरह से भी हम उठा के ले जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी एक तरीका होता है उठाने का। मान लो ये मरीज है, उसको मैं कंधे पे इस तरह से भी अगर मरीज का जो वजन लगता है कि वो हमको लेना है। अब हमारे पास मान लो ये हम लोग अभी रस्सी के बदौलत स्ट्रेचर तैयार करेंगे, वहाँ पे रस्सी भी नहीं है, तो पेड़ की जो लताएं होती है ना, आप लोगों ने देखा है पेड़ पे लताएं होती हैं, उससे भी हम स्ट्रेचर तैयार कर सकते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि 2 लकड़ी और एक रस्सी की मदद से कैसे हम लोग स्ट्रेचर बनाएं। इसकी विशेषता क्या है, ये बना लेने के बाद इसको जितना हम लोग खींचेंगे उतना ये टाइट हो जाएगा। इसको बांधना जितना गाय भैंस को बांध के रखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, लो हिच। ठीक है,
अब देखो अब क्या करना है, ये नीचे से ऊपर बस ऐसे ही करते जाना है। अब एक तरह से उठा के अभी ये आप लोग को लग रहा होगा कि छोटा बच्चा है, कोई भी हैवी बच्चा नहीं आता है इसके ऊपर, तो इसी तरह आसानी से उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बजा सकते हैं। और बाहर का जो पैर और वही नियम हम लोग को नीचे उतारते समय भी कलर अलग अलग देखते हैं, हम लोगों ने उसको नीचे कर दिया कि हो सकता है कोई नॉट चोट मतलब दर्द न हो तो उसकी चोट पर क्या करेंगे हम पट्टी बांधे। तो इस प्रकार से जो है एक कपड़े का गौज बनाते हैं, इसको बोलते हैं गौज, या रुई वगैरह का भी होता है, या हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो कपड़े का इस प्रकार का ऐसा पट्टी बनाएंगे गौज, और उसे क्या करेंगे कुर्सी पर यहाँ पे रख देंगे। और इसी प्रकार ये तिकोनी पट्टी है उसको हम सकरी पट्टी बना करके नीचे जो क्लो हिच हमने स्ट्रेचर पे बनाया था उसी प्रकार क्लो हिच हमें कपड़े से ये क्रॉस होगा वो। अब ये क्या हो गया, इस साइड कैसे कॉलर बोन टूटा हुआ था और अच्छा को अंबिकापुर मार्ग पर गुरसियां जडगा मोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रेलरों की आपसी भिड़ंत से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर की ओर से आ रहे दो ट्रेलर आपस में जोरदार तरीके से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रेलर चालक ने नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रही एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थिति और गंभीर तब हो गई जब एक अन्य तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिससे मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। सूचना मिलते ही बांगो पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटाकर यातायात बहाल कराया। राहत की बात यह रही कि इस भीषण हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कार्ड तो नहीं पड़ गया होगा भैया? कोई मरा हुआ थोड़ी है इसमें। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 स्थित चिमनी भट्टा तालाब के पास बन रहे नए आंगनबाड़ी भवन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोग आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य शुरू होते ही गुणवत्ता पर सवाल उठाने लगे हैं। आरोप है कि भवन में डाली गई नई छत कमजोर और मानकों के अनुरूप नहीं है, जिससे निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिस स्थान पर आंगनबाड़ी बनाया जा रहा है उसके ठीक ऊपर से 11 केवी की हाई टेंशन विद्युत लाइन गुजर रही है। ऐसे में भविष्य में यहां पढ़ने आने वाले छोटे बच्चों और स्टाफ के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।
पर्यावरण एवं जल संरक्षण को लेकर नगर निगम और लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इस अभियान के तहत नागरिकों को जल के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के दौरान विभिन्न वार्डों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बताया गया कि लगातार गिरते जल स्तर के कारण आने वाले समय में जल संकट गहरा सकता है, इसलिए जल संचय आवश्यक है। इस मौके पर खास तौर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के महत्व पर जोर दिया गया। साथ ही लोगों को समझाया गया कि घरों और संस्थानों में वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाकर पानी की बचत की जा सकती है और भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो इनसे इनके चेंबर में एक बार मुलाकात हुई है ऐसे मैं सफाई कर रहा था सर। ये चीज एक्चुअली नहीं वर्कलोड से नीचे टंकी में लेते हैं और फिर तुरंत बंद करते हैं। देखिए ना हमारे में क्लिप लगा हुआ है, तुरंत कुछ नहीं एक सेंसर ही लगवा लीजिएगा। नहीं चलो देख लो ना, तुरंत एक बूंद पानी हमारे बोल रहे हैं तो आप ध्यान देते हो तुरंत बंद करते हैं, समझे ना। और मिलाई पानी नहीं वर्कलोड से नीचे टंकी में लेते हैं और फिर तुरंत बंद करते हैं। देखिए ना हमारे में क्लिप लगा हुआ है, तुरंत कुछ नहीं एक सेंसर ही लगवा लीजिएगा। नहीं चलो देख लो ना, तुरंत एक बूंद पानी हमारे बोल रहे हैं तो आप ध्यान देते हो तुरंत बंद। आज पर्यावरण संरक्षण सप्ताह के तहत एक मुहिम चलाई जा रही है लायंस क्लब के द्वारा। उसी तारतम्य में आज पानी जल संरक्षण के लिए हम 7 बजे से डोर टू डोर सभी घूमकर पानी संरक्षण कैसे करें, रेन और वर्षा के जल को कैसे संरक्षित करें, इस संदर्भ में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये जागरूकता अभियान सतत रूप से अभी चलेगा। और इसमें क्या है कि कोरबा जो शहर है वैसे भी पानी के जो जल स्रोत हैं, नीचे के जो जल स्रोत हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और इस संबंध में इसरो ने भी इस पर रिसर्च किया है। ऐसी स्थिति में पानी को कैसे हम संरक्षित करें, इसी को लेकर कि भाई थोड़ा थोड़ा हम बचत करेंगे तो पानी एक संरक्षित होगा। और वर्षा के जल को अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में भूगर्भ स्रोत में भेजेंगे तो हमारा जो जल स्रोत है, हमारा जो जल भंडारण है वो क्षमता बढ़ेगी। इसी को लेकर जन जागरूकता के लिए एक संयुक्त हम लोग कार्यवाही के तहत प्रावधान कर रहे हैं। और इसके लिए हम सतत रूप से पूरे लायंस क्लब के साथ एक पूरे शहर में इस अभियान को जारी रखेंगे। और इसकी आज शुरुआत हुई है। लायंस इंटरनेशनल के द्वारा 18 अप्रैल से 26 अप्रैल तक पर्यावरण संरक्षण पे अभियान चलाया जा रहा है। इसे पर्यावरण सेवा सप्ताह का नाम दिया गया है। उसी तारतम्य में आज नगर निगम से हमारे अपर आयुक्त सर विनय मिश्रा जी, संजय तिवारी जी, हमारे लायंस क्लब बालको नगर के एमडी माखीजा जी और हमारे सभी सदस्य यहाँ पे हैं। हम लोगों ने आज निहारिका क्षेत्र में पानी से संबंधित कैसे पानी बचाया जाए, पानी का सदुपयोग कैसा किया जाए, ऐसा घर घर जाकर हम लोगों ने सुबह 7 बजे से और अभी समय हो रहा है 10 बजे तक, तो 3 घंटे से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। लोगों तक एक संदेश पहुंचाने के लिए नगर निगम के साथ लायंस क्लब की पूरी टीम लगी हुई है और हम लोगों को बता रहे हैं कि पानी कितना महत्व रखता है और आने वाले समय में पानी की कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU,
वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटी टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। कोरबा में लगा है भव्य स्वदेशी शिल्प महोत्सव। एक ही जगह देश भर की शानदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगा लखनवी चिकन कुर्ती टॉप, मेरठ खादी, भागलपुरी सूट, कश्मीरी कॉटन कुर्तियाँ, जयपुरी सूती कलेक्शन, पिलखुआ के बेडशीट, हरिद्वार के खादी वस्त्र, साथ ही जयपुरी मुखवास, सहारनपुर का फर्नीचर, झांसी और आकर्षक ज्वेलरी। 1 लाख से ज्यादा वैरायटी, सब कुछ एक ही स्थान पर। स्थान घंटाघर ओपन थिएटर मैदान, कोरबा। परिवार के साथ खरीदारी का बेहतरीन मौका। स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, स्थानीय कारीगरों को समर्थन दें। तो देर किस बात की, आज ही पहुंचिए। स्वदेशी शिल्प महोत्सव, जहाँ परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम है। मिस मत कीजिए, सीमित समय के लिए। भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से। नमस्ते, मैं हूँ प्रगति और मैं हूँ विकास। हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार। जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।